में पहले मांजना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। जिस तरह शेरनी का दूध है वो चांदी के बर्तन में ही टिकता है, दूसरे बर्तन में डालो उसके सुराख हो जाएंगे या वो फट जाएगा, खराब हो जाएगा। इसी तरह मालिक का नाम या वो अमृत है, पवित्र हृदय में रह सकता है। अपा तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, चुगली उससे भरे पड़े आप, और बाकी जो कमी रही थी इसने पूरी कर दी। मीठ, शराब, बीड़ी, तंबाकू, जर्दा, ये नशे। वो कहते नशा करना है तो ये पियो, नाम का रस पियो जो कदे उतरे ही ना। हाँ जी। मोल करे सो छके दूर से, मोल करे सो छके दूर से, दौलत छूटे पासा हो, दौलत छूटे पासा हो। जो पीवे सो जुग जुग जीवे, जो पीवे सो जुग जुग जीवे, कबू ना होत विनाशा हो, कबू ना होत विनाशा हो। पियो सो जुग जुग जीवे का मतलब ये नहीं भी जिंदा रहता है वो। जो पीवे सो जुग जुग जीवे, क्या दुनिया उनको याद करती है। कबीर साहब कपड़ा बुनते थे, मालिक की भजन बंदगी करते थे, करवाते थे। दुनिया करते हैं ना याद, किसी कोने में चले जाओ कबीर साहब का जिक्र चलता है। संत रविदास जुत्ती बनाते थे, भजन बंदगी करते थे, दूसरों से करवाते थे। दुनिया उनको याद करती है। भगत नामदेव जो है वो कपड़े रंगते थे, सिलाई करते थे। उनके भजनों से जार होती है कि रांगण रंगू, सीवन सीऊं, राम नाम बिना घड़ी ना जीऊं। धन्ना भगत खेती बाड़ी करते थे, और जितने भक्त है सब ने बनाई है आरती। धन्ने भगत ने बनाया है आरता, गोपाल तेरा आरता। जो जन तुम्हारी भक्ति करते तिनका काज संवारता। खेती बाड़ी करते थे, मालिक की भजन बंदगी करते थे। जुग जुग ये दुनिया याद करती है ना उनको। कहते उसके बाप ने कहा बीजा कणक बीजा, बीज दे दिया। जान लगे रास्ते में साधु मिल गए, सब उनको दे दिया कि लो पकाओ खाओ। अब मन में सोचता है मेरे को भेजा तो था कणक बीजने के लिए, उनको दे दिया। अब बीजू क्या, बीज तो दे दिया उनको, वैसे ही हड़बा के आ गए। मैं बाप में मारेगा, बीज के लिए आया। बाप कहने लगा बीज है कि हाँ जी बीज है। अब मन में सोचता उगेगा के, जब बीजे नहीं कुछ वैसे ही हड़बाया है। कहते हैं ऐसी फसल उगी उस जगह पर सारा गांव पूछे ये क्या चीज है, कहां से लाए हो बीज। तो मालिक उनकी लाद रखता है, जो पिए सो जुग जुग जिए, कभी ना होत विनाशा। हाँ जी। इन रस काज भय नृप योगी, इन रस काज भय नृप योगी, छोड़या भोग विनाशा हो, छोड़या भोग विनाशा हो। छत्र सिंहासन बैठा रहता, छत्र सिंहासन बैठा रहता, भस्म लगाए उदासा हो, भस्म लगाए उदासा हो। पियो राम रस प्यासा कोई जन, जिन रस काज भय निरप जोगी। निरप कहते हैं राजे को। जब उनको पता चला ये इतनी कीमती चीज है, उन्होंने छोड़ दिया राजपाट, छोड़ा भोग विलासा हो। अभी थोड़ी देर पहले अर्ज करी थी, गोपी चंद भर्तरी जैसे मूर्ख नहीं थे कोई। जब पता चला ये इतनी कीमती चीज है, छोड़ दिया उन्होंने राजपाट। और राजाओं की हिस्ट्री पढ़ के देखो, वो तो पुरानी बात होगी। पूज्य नेत्र साथी ये डीसी क्लॉथ मिल्स है, इसके मैनेजर थे, कपड़े के मिले हिसार में बहुत बड़ी। वहां पर उन्होंने पूर्वीय लगे थे, लेबर जितनी थी हड़ताल कर दी, बंद करांगे। वो मालिक कहने लगा भी इस तरह की 7 मिलें हैं मेरी, एक बंद हो जाएगी तो कोई बात नहीं, क्योंकि अनपढ़ सारी लेबर 5-4 महीने बाद ही स्ट्राइक कर दे, वो तनख्वाह बताओ। करते करते आखिर को अक गया वो, तो कहने लगे नहीं चलाते, नहीं चलाते तो ना चलाओ।
तो उस मिल के मैनेजर थे ये, और सबको छोड़ दिया। जब पता चला तो मैं छोड़ता हूँ सब कुछ, छोड़ा भोग विलासा। कई बार जब बात चल पड़ती पूजा में साहब जी कहते एक बार डेरे में बहुत ज्यादा गर्मी थी, छत के ऊपर वो लुक भी कहते हैं, तारकोल भी कह देते हैं उसको, वो कर रहे थे विश्राम नहाए छत में। तो उन्होंने दाढ़ी बांध रखी थी, कपड़े ऐसे ही पहन रखे थे। उनका चपड़ासी कोई आ गया, पहले चपड़ासी हुआ करता जो उनके पास, तो उनको आके पूछा भी एक मैनेजर नौकरी छोड़ के यहाँ साधु बन गए, मैं उनसे मिलना है, क्योंकि पिछाड़ा नहीं ना। तो मैनेजर साहब जी कहने लगे, मेरे को हंसी आ गई। जब हंसे तो उसने पहचान लिया, फिर कहने लगे वो कूलर वाली ताजी ठंडी हवा याद आती है क्या अब आपके? वो छोटा, तो वो क्या नाम था, बल्क बुखारे का बादशाह, राजपाट छोड़ दिया उसने, गोपी चंद बर्तरी जैसे। महाराज साउंड सिंह ने लिखा है, जब वो चले गए गुरु ने भेजा, भेजा तू मांग के लिया, मांगा। उनको पता था अगर वो चीज चाहिए, जितनी ज्यादा अच्छी चीज होती है उसकी कीमत भी ज्यादा होती है। जिन रस काज बहे निरपयोगी, छोड़ा भोग विलासा हो, वो रस छोड़े ता ए रस आवे, जब ए रस आवे फिर वो रस न भावे, फिर वो अच्छी नहीं लगती। कहते हैं कोई राजा था, उसके भक्ति लिखी थी, उसका जो गुरु था उसको पता था भी लिखी इसके भक्ति है, पर राजपाट में उलझ रहा है। उसके पास कोई गरीब आदमी गया संत के पास, उसने कहा जी मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पर कोई दया मेहर करो। उसने लिखा भी इसके लिखा तो कर्म अड़गे कोई आगे। उसने पर्ची बना दी कि जा राजा को जाके दे दे। उसने राजे को जाके दी, उस पर लिखा था राजा राजपाट इसको संभाल दे, तू मेरे पास आ जा। राजा पढ़ते ही उसने कहा जल्दी राज तिलक की तैयारी करो। अब तैयारी हो रही है, उसको नुहाया धुआया, अच्छे कपड़े पहनाए, राजा अब जल्दी कर रहा है। वो आदमी कहने लगा राजपाट छोड़ने के लिए इतना खुश कैसे है ये? फकीर ने बुलाया, इसका मतलब इससे अच्छी चीज मिलेगी इसको। वो कहने लगा राजा जिस राजगद्दी पर मेरे को बिठाता है, ये छोड़ने के लिए तू इतना खुश है, इसका मतलब इससे कोई अच्छी चीज देगा वो संत। कहने लगा तभी तो मैं छोड़ रहा हूँ। कहने लगा रुक, फिर दोबारा गया संत के पास, मेरे को वो नहीं चाहिए जो तू राजा को देना चाहता है, वो मेरे को दे, बोल क्या करना है। तो कहने का मतलब जिनको समझ आ गई, जिन रस काज भय निरपयोगी, छोड़ा भोग विलासा हो, छत्र सिंहासन बैठे रहते, उसके बारे में कबीर साहब का शब्द है। पूज्य अपने साहब जी बहुत बुलाया करते, मजलिस में बुलाया करते, खास करके सुल्ताना बल्क बुखारे दा। सुल्तान कहते हैं बादशाह को, निरप कहते हैं राजे को। तो कहते हैं सुल्ताना बल्क बुखारे दा, शाही तज कर लिया फकीरी, अल्लाह नाम प्यारे दा, तब थे खाते लुकमा उम्दा। उम्दा क्या? अच्छे अच्छे भोजन, मिस्री कंद छुआरे दा, अब तो रूखा सूखा टुकड़ा खाते सांस खारे दा। चुन चुन कलियां सेज बिछाते, फूलो न्यारे न्यारे दा, अब धरती पर सोवन लागे कंकर नहीं बुहारे दा। जिनके संग कटक दल बादल, झंडा जरी किनारे दा। उनके जब चलते थे लाभ लश्कर उनके साथ होता था। कहते कबीर सुनो भाई साधु, पकड़ हुआ अखाड़े दा। उनको कोई परवाह नहीं, उनको कोई इज्जत और बेइज्जती दोनों मालिक को दे देते हैं। मालिक तेरी मर्जी है, इज्जत करा चाहे बेइज्जती करा, उनको वो चीज मिली। हाँ जी। गोरखनाथ भरत रवैया, गोरखनाथ भरत रवैया, सोई कबीर अभ्यासा हो, सोई कबीर अभ्यासा हो। गुरु प्रताप कछु एक दादू, गुरु प्रताप कछु एक दादू, आए सुंदर दासा हो, आए सुंदर दासा हो।
जिनके अंदर वो परमात्मा काम करता है, जिस संत के अंदर वो पहले से ही बॉडी तैयार होती है, फिर भी वो दुनिया को दिखाने के लिए समझो या कानून के दायरे में रहने का समझ लो, फिर भी वो मेहनतें करते हैं। पूज्य मस्ताना जी ने 7 साल रोटी नहीं खाई, 7 साल सिर्फ वो सब्जी का पानी या सब्जी खाते या खिचड़ी। पूज्य अमरेंद्र साहब जी डेरे में एक चाकी निकली है अभी, वो उस पर 1 किलो कणक पीसते थे हम हाथ से, और वो 1 महीना चल जाता, 1 किलो आटा। अब तो 1 दिन में खा जाने, तो 2 दिनों में खा जाने, 3 दिनों में तो खत्म कर ही दिया एक आदमी। इतनी कुल की खुराक। और पहले पहले साधुओं की रोटी बंद कर देते। जब कोई ऐसा होता तो बाबा जी कहते जोरदार काम तो है नहीं भी, रोटी बंद करो, रोटी दी की लोड़ है, चाहे काम है चाहे ना है, भूख तो लगती है ना। बहुत बार ऐसा तो वो पढ़ाया करते थे। शेख सादी कोई संत हुए हैं, उन्होंने लिखा जितना पेट का हिस्सा खुराक से खाली रहेगा वो खुदा के नूर से भर जाएगा। यहाँ तो खाली के रखना है, सब्जी स्वाद आदि रोटी और दे दे, रोटी बच गई सब्जी और दे दे, कर कर के इसको इतना जितना हजम ही नहीं कर सकता, तभी तो आदमी बीमार होता है। पूज्य अम्मे साहब जी सुनाया करते कि कोई राजा के पास कोई वैद्य गया दूसरे देश में कि मैं आपके देश की सेवा करना चाहता हूँ, दवाई दुई फ्री में दूंगा। राजा कहने लगा ठीक है दे। अब काफी दिन वो रहा, एक दिन राजा के पास आया, शिकायत करी भी आपकी प्रजा मेरे पास आती नहीं दवाई लेने के लिए। वो कहने लगा ये बीमार ही नहीं होते। क्यों नहीं होते? कि इनकी खुराक ऐसे लिमिट में खाते हैं ये। तो कहते हैं आदमी से तो कुत्ता शाना है, अगर उसको भूख ना हो ना तो रोटी ले जाके दबा देता है, बूर देता है, भूख लगते निकाल लेता है। और ये वो व्रत रखते हैं ना, व्रत तो हर एक आदमी को रखना चाहिए, हफ्ते में 1 दिन नहीं तो महीने में रखना चाहिए। व्रत का मतलब तो समझे नहीं, भी भूखा रहना चाहिए, इसको तो लेवल में रहती है काया। मगर ये के व्रत रखे हैं, व्रत तो रख लिया। वो कहते हैं ना किसी के 4 लड़के थे बुढ़ी के, उसने क्या मैं व्रत रखा है। अब चारों बेटे सुबह चले गए दुकानों पर अपने अपने बिजनेस पर। एक बेटे ने सोचा माँ ने व्रत रखा भूखी है, उसने 2 दर्जन केले भेज दिए। दूसरे बेटे ने सोचा माँ व्रत रखा कुछ खाएगी नहीं, उसने 2 किलो दूध भेज दिया। एक ने सोयाबीन के पकोड़े भेज दिए। चलो शाम को जब आए वो कहने लगे माँ तेरे लिए केले भेजे थे 2 दर्जन के। हाँ बेटा बहुत अच्छे थे, खा गई मैं सारे। उसने क्या दूसरे बेटे ने क्या तेरे लिए दूध भेजा था? तो वो कहने लगे हाँ बेटा कौन सी दुकान से आया था, बहुत प्योर दूध था, पीगी मैं सारा। उसने क्या तेरे लिए पकोड़े भेजे थे 1 किलो के? हाँ बेटा बहुत अच्छे थे। चौथा बेटा छत पर चढ़ के कहने लगा पड़ोसियों अपने अपने बच्चे संभाल के रखियो, मेरी माँ ने व्रत रखा सारा कुछ ही खा रही है। तो वो व्रत के रखा पेट तो भर लिया। यहाँ दारेवाला गांव है, दारेवाला गोरियाले के पास, वहां पूज्य अमने साहब जी गए, पूज्य मस्ताना जी ने डेरा बनाया। तो वहां एक गंगाराम नाम का प्रेमी साधु रहा करता। उसमें डेरे के बाहर पहले बाढ़ थी, अब तो 4 दीवारी है। वहां गए तो वहां एक बीरबल सरपंच था। उसने क्या जी खेत में चलो सारी संगत साथ, और बाबा जा रहे पूज्य अमने साहब जी। वो पीछे रह गया एक घास का इतना वो तोड़ के ले टाणी सी, पीले पीले फूल उसके। तुमने साहब जी कहने लगे भाई ये क्या है? क्या जी इसका नाम है सोनेली, क्या इसकी कहावत है हमारे इधर। ने साहब जी कहने लगे क्या? कि कोई लुगाई का रोज व्रत रख ले, आदमी जब घर आए तो चूरमा चूर रखे के। वो आदमी के चूरमा के मैं व्रत रखा ना, आदमी ने सोचा रोज ही चूरमा चूर लेती व्रत रखने के बारे में। तो वो कहने लगे आदमी भी व्रत रखा तो जाप सुना इसका। अब लुगाई ने क्या बात तोड़ा दी कि कोई बात नहीं। वो सोने लगा इतना कि वो टाणी ले आई तोड़ के, घराले को कहने लगी आजा जाप सुन ले। कि मैं तना पूछो सोने ली सासू मरियो ससुरा मरियो सागे मरियो नड़दोली, मैं तना पूछो सोने ली के सुन ले जाप। आदमी ने सोचा अच्छा व्रत रखे
मेरे माँ बाप ने मारा है। और ये तो 5-4 दिन बाद वो कहने लगा चूरमा चूर में व्रत रखना है कि मानस को नहीं रखा करे के ना मैं रखूंगा। तो क्या जाप सुनाना पड़ेगा कि हाँ सुनाऊंगा चूरमा चूर। तू वो गया कटाना ले आया, ऊंट कटाड़ा, ऊंट ही खाता, उसको इतने इतने टिंडे से लगते हैं, कांटे होते हैं उस पर। वो ले आया चूरमा चूर दिया कि पहले जाप सुना के सुन ले कि मैं तने पूजू ऊंट कटाड़ा, सासू मरियो ससुरा मरियो सागे मरियो साला, मैं तने के सुन ले जाप। क्या मेरे भाइया ने मारे माँ बाप ने कि तू रोज ही मारे ना। तो ये व्रत खान के मारे, व्रत रखने का मतलब तो ये था खाली रखो पेट। और व्रता के बारे में सुनना है तो लोम श्री का पढ़ाया करते बाबा जी, उसमें बहुत कुछ लिखा है। अमावस का व्रत रखे, पता नहीं पूर्णमासी का व्रत रखे माखी बनता है, अमावस का रखे भैंस बनता है, बुधवार का रखे बांदर बनता है, पिपल की पूजा करता है वो कान खजूरा बनता है, तुलसी की पूजा करता है वो बिच्छू बनता है, पानी जल धारा वो करता है वो कहते हैं मच्छी बनता है। बहुत कुछ उसमें बताया है, क्योंकि बाप बेटों का सवाल जवाब होता है। बेटा पूछता है बाप को भी मुक्ति किस चीज में, वो बताता जाता है गंगा जी नहा कर लगे, इतने साल में गंगा जी नहाया तो मच्छ की जूनी मिला, तुलसी पूजा तो ये बना। आखिर को वो कहता है बेटा अगर मुक्ति चाहिए तो कोई संत की शरण में चला जा। तो कहने का मतलब है ये जो है सब कुछ काल ने एक उलझेड़ा डाल रखा है। कबीर साहब का शब्द है संतो निरंजन जाल पसारा। निरंजन शब्द उन्होंने बरता है गाल के लिए। स्वर्ग पताल मृत्यु मंडल रस 3 लोक विस्तारा। 3 लोक स्वर्ग पताल और ये मृत लोग ये रच दिए उसने। और क्या करा काल ने, हरिहर ब्रह्मा को प्रगटायो तिने दियो सिर भारा। 3 अफसर बनाए बड़े, क्या शिव ब्रह्मा विष्णु। ब्रह्मा पैदाइश करता है, विष्णु भगवान पालना करता है और शिव जी मारता है। ये संसार को चला रखे हैं। हरिहर ब्रह्मा को प्रगटायो तिने दियो सिर भारा। और क्या करा उन्होंने, ठाम ठाम तीर्थ रत रखे ठगने को संसारा। जगह जगह तीर्थ बना दिए। पहली तो बात है कोई भक्ति लाइन में आता नहीं, अगर आ जाए तो चलो सालासर जाया माँ, चलो गंगा जी जाया माँ। गंगा जी वाले सालासर दौड़ते हैं, सालासर वाले गंगा जी जाते हैं। अरे मालिक तो सब जगह पर है, सब जगह तो अपने अंदर भी है। आज तक मिला किसी को बाहर से, जब मिलेगा अंदर से मिलेगा। अंदर तलाश करते नहीं, मिलेगा किसी के थ्रू, किसी के जरिए। कहते कोई आदमी इधर से दिल्ली जाना था, दुकानदार था सामान लेने के लिए, 10,000 रुपए लेके वो ट्रेन में बैठ गया। कोई चोर था जेब कतरा, उसको पता चल गया 10,000 रुपए, उसने भी दिल्ली की टिकट ले ली साथ, भी रास्ते में जेब काट लांगे। सेठ को पता चल गया भी ये जेब कतरा है और लंबा सफर है, पैसे तो ले लेगा ये। आखिर को उसने सोच साच के जेब कतरे को कहने लगा दिल्ली जाना है कि हाँ, कहने लगा अभी ट्रेन चलने में अभी देर है, तो तू चाय ले आ, पैसे मैं दे देता हूँ। वो जब चाय लेने गया वो 10,000 चोर के बिस्तरे में छुपा दिए उसने। और चाय पी के सेठ जी तो सो गए। जब नींद आ गई उसने तलाशी लेनी शुरू कर दी, मगर पैसे नहीं मिले। आगे कोई जंक्शन आया, सेठ ने क्या सोचा मन में, देखा तो सही पैसे सेफ है कि नहीं, कि इसने इधर उधर कर दिए। वो कहने लगा बहुत देर होगी, चाय तो ले आ। जब वो चाय लेने गया उसके बिस्तरे में से पैसे निकाल के गिन लग रहा वो। चोर ने सोचा पैसे है इसके पास, सारे तलाशी ले ली, कहाँ छुपाए थे। जब वो कप देने गया तो फिर उसके बिस्तरे में रख के अपना सो गया वो। तो फिर उसने तलाशी लेनी शुरू कर दी। करते करते दिल्ली पहुंच गई ट्रेन। तो उसने किया सेठ ने, भाई यहाँ से वापस मुड़ेगी, अब तो तू यहाँ उतरना है, तो चाय ले आ, फिर तू अपना काम करना, मैं अपने काम में जाऊंगा। जब वो चाय लेने गया तो उसके बिस्तरे में से पैसे निकाल के जेब में डाल लिए, चाय पी के चल पड़ा वो। चोर कहने लगा सेठ जी बात सुनो कि क्या बात है, कि मैं जेब कतरा हूँ। कहने लगा बताने की जरूरत नहीं, जब तू गाड़ी में बैठा था तभी मेरे को पता चल गया था। वो कहने लगा तेरे को तो जरूरत नहीं। अरे मेरे को तो जरूरत है, मेरा किराया लग गया,
तेरे पास 10,000 रुपए है, सारी तलाशी लेता रहा, तू छुपाए कहाँ ये तो बता दे। उसने क्या तलाशी तू मेरी लेता रहा? अरे पैसे तो तेरे बिस्तरे में थे, तू खुद की तलाशी लेता, तेरे को पैसे मिलते। तो इसी तरह मालिक तो है हमारे अंदर, और हम तलाशी ढूंढते फिरते हैं। मंदिर में क्या ढूंढती फिर है, तेरे घट में विराजे भगवान, मंदिर कोर धरी मूर्त कोर धरी मंदिर में, वह मुख से नहीं बोले। क्या बोलती है वो उसके मुंह के थोड़ा सा लगा के खुद आप खा लेता, खुश हो, भगवान को भोग लगा दिया। अरे वो क्या करेगा? नामदेव के नाना कहते हैं ठाकुरों की पूजा करा करते। अब वो नामदेव अभी छोटे बच्चे ही थे, अब उनको कैसे समझाए भी ये करता क्या है तू? मगर उसको मौके की तलाश में थे, क्योंकि छोटा अगर थोड़ी उम्र वाला बड़ी उम्र वाले को समझाए तो वो कहेगा तू लाडी टाबर है, कह देते हैं ना, तेरे को समझ नहीं। तो वो कोई मौके की तलाश में था। हमारे डेरे में एक लड़का रहता है साधु, उसका बाप शराब पीता था। कई बार किया उसको भी, तू उसको समझा। एक दिन वो कहने लगा तू ना पिया कर शराब। वो उसको कहने लगा मैं तेरा बाप हूँ, क्या तू मेरा बाप है? भाई मेरे को क्यों समझाता है तू? तो इसी तरह नामदेव मुख्य की तलाश में थे। एक दिन उसके नाने ने कहीं जाना था, वो कहने लगा बेटा मैं तो जाऊं सफर में, 2-3 दिन बाद आऊंगा, और तू ठाकुरों की पूजा करना, इनको टाइम से आराम करा देना, इनको टाइम से जगाना। वो घंटी सी बजा के जगाते हैं ना, और भोग लगा देना। वो कहने लगा जाओ चिंता ना करो। अब वो तो चले गए। उन्होंने ठाकुरों के किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया, किसी का नाक, और सारी पोटली बांध के रख दी। जब उसका नाना आया कि बेटा ठाकुरों की पूजा करी, और वो कहने लगा वो तो लड़ पड़े थे आपस में, वो घायल पड़े हैं, वो पड़े बहुत समझाया, मेरी तो उन्होंने बात ही नहीं मानी। वो कहने लगा वो पत्थर के वो क्या लड़ेंगे? कहने लगे पत्थर के पर क्यों नाक रगड़ता, उसके आगे तेरे को क्या देंगे? वो दो अर्थी बात फिर वो समझ गया, वाकई में बच्चा ठीक कहता है। तो इसी तरह मालिक तो अंदर है, हम बाहर मुखी हो गए, कुछ करना ही नहीं पड़ता, बस गए किराए लगाए देखे बस ठीक है भाई। तो इन तीर्थों पर जाने से कोई मालिक खुश नहीं होएगा, ना ही मालिक मिलेगा। मालिक मिलेगा अंदर से, मिलेगा किसी के थ्रू, किसी के जरिए। हाँ जी हो गया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अरे तेरी काया रहे अलमस्त नाम की पीले रे बूटी। अरे तेरी काया रहे अलमस्त नाम की पीले रे बूटी। पीले रे बूटी नाम की पीले रे बूटी। अरे तेरी काया रहे अलमस्त नाम की पीले रे बूटी। अरे तेरी काया रहे अलमस्त नाम तन की कुंडी मन का सोटा सख्त रगड़ तू भी हो। तन की कुंडी मन का सोटा सख्त रगड़ तू भी। बावले सख्त रगड़ तू भी। कसमों के रुमाल छाण हो, कसमों के रुमाल छाण तेरे तन को लगे फूटी। अरे तेरी काया रहे अलमस्त नाम की पीले रे बूटी। अरे बेटी पीली वो मस्त, उनको पता ही नहीं दुनिया किधर है, क्या करती है, वो अपने रंग में ही रंगे रहे। और उनको कुछ हमेशा जी सुनाया करते हैं कि किसी गांव में एक भक्त रहता था, मियाँ बीबी दो ही थे। वो
बर्तन बनाना उन्होंने माटी का, एक दो बर्तन बनाने, एक दो बेच देने और भजन बंदगी करते थे। आए गए साधुओं की सेवा करा करते। तो उसको सारे गांव वाले थोड़ा कुब्बा कुमार किया करते, उसको सारे गांव की इज्जत करते थे भी भगत है। एक बार कोई यात्री आए उस जगह पर, उन्होंने कहा भी कोई राशन देगा हमारे को, क्यों रात को यहाँ रहना है। सारे कहने लगे इस गांव में और कोई भगत नहीं, धर्मात्मा नहीं, कुब्बा कुम्हार है, वो संतों की सेवा करता है। उनके वो चले गए। अब उसको बड़ा शौक जागा। इधर राजस्थान में जाते हैं, बहुत दरवाजों के आगे लिखा हुआ पढ़ते हैं, अतिथि देवो भव। अतिथि तो पहले जिसका घर रास्ते पर होता वो अपने आप को किस्मत वाला समझता था भी कोई आया गया मेरे घर चाय पिएगा, पानी पिएगा, रोटी खाएगा। अतिथि देवो भव, क्या उसको देवता का दर्जा देते थे, उसने सेवा का मौका दिया। उसके बाद जैसे थोड़ा जमाना बदलता गया, फिर ये कई स्वागतम लिखने लग गए और अंग्रेजी चल पड़ी, यू आर वेलकम लिखने लग गए। अब देखा कई जगह बड़ी बड़ी कोठी बनी होती है, गेट के आगे लिख देते हैं कुत्तों से सावधान रहना, भी कोई पानी पुनी ना मांग ले। कुत्ते का नाम पढ़ते ही भी हट जाएंगे, नाम भी इस घर में तो कुत्ता है। तो कुब्बे कुमार को खुशी चढ़ गई, चलो साधु आए इनकी सेवा करूंगा, मगर पास में तो कुछ है नहीं। आखिर को पड़ोस में कोई सेठ था, उसको कहने लगा इनको राशन पानी दे दे, मैं मजदूरी करके तेरे पैसे उतार दूंगा। सेठ को पता था भी ईमानदार आदमी, उसने राशन दे दिया उनको। वो उन्होंने अपना खाना बनाया और खा के आराम करा और सवेरे उठ के वो तो चले गए। अब सेठ ने क्या, मैं कुआं खुदवाना है, तू कुआं खोद दे, तेरे पैसे पूरे हो जाएंगे। वो कहने लगा ठीक है। उस कुब्बे कुमार ने कुआं खोदना शुरू कर दिया। वो नीचे खोदता है माटी, गराली रस्सी से ऊपर खींचती है बाल्टी, करते करते वो कुआं डूंगा चला गया और फिर ऊपर से मिल गया और वो नीचे दब गया। अब गराली रोए, सारा गांव कहने लगा चिंता ना कर, तेरे राशन पानी का इंतजाम सारा गांव मिलके दे दिया करेंगे। मगर जो कट्ठे भजन बंदगी करते थे वो सुख कहाँ, वो बेचारी रो धो के चुप कर गई। पंजाब में कहावत है कि अमीर दा मरा कुत्ता और सारा शहर ढूका, गरीब दी मरी मां किसी ने करी हाँ। अमीर का कुत्ता मर जाए ना, सारे कहते डॉक्टर के पास ले जाता, ये करता, कहते अरे और कुत्ता पाल लेगा, मर गया तो मर गया कोई नहीं। गरीब की मां मर गई, कोई बात नहीं, मरना ही सारे जा रहे हैं, क्योंकि गरीब जो है वो। तो गांव वालों ने कोई गौर नहीं करी, भी इसको निकाला। करते करते 1 साल बीत गया। सुनना तेरी काया रहे अलमस्त, नाम की पीले रे बूटी। 1 साल बीत गया, बारिशें आई, सारी प्लेन होगी जगह। दूसरी साल फिर कोई यात्री आए, रात को उस जगह पर रुके वो, तो क्या देखते, रात को धरती में आवाज आ रही है, कोई खड़तालों पर शब्द बोलता है। उन्होंने गांव वालों के आगे जिक्र करा भी धरती में कोई भजन बोलता, आवाज आ रही है, बात क्या है। उन्होंने कान लगा के सुनी। वाकई 1 साल पहले की घटना याद आई कि यहाँ तो कुब्बा कुमार दब गया था। उन्होंने धरती खोदनी शुरू कर दी। जब खोदी तो नीचे बैठा पलाथी मारी, भजन बोल रहा वो। 1 साल, इसको कहते हैं भक्ति में शक्ति। मालिक उसकी वही लाज रखी। 1 साल जिंदा रहे अंदर, तेरी काया रहे अलमस्त, नाम की पीले रे बूटी। तो मालिक उनका अंग संग साही है जिन्होंने नाम की मुट्ठी पी ली। हाँ जी। आया मुट्ठी बांध के रे भाई जाएगा खुली हो। आया मुट्ठी बांध के रे भाई जाएगा खुली मुट्ठी। नैन खोल कर देख जरा हो, नैन खोल कर देख जरा, तेरी जिंदगानी झूठी। अरे तेरी काया रहे अलमस्त, नाम की आया मुट्ठी बांध के। जब बच्चा जन्म लेता है बंद होती है ना मुट्ठी, ना करोगे
मुट्ठी बंद होती है ना, इसका बहुत बड़ा कारण है। क्या कारण है? कुछ लेके आता है ये। क्या लेके आता है? सांसों का खजाना आया मुट्ठी बांध के और जाएगा खुली मुट्ठी। आदमी मरता तो खाली हाथ है ना, सीधे हाथ होते हैं, तभी तो किसी ने किया है खाली हाथ है जुल्म साथ है, आया मुट्ठी बांध के जाएगा खाली मुट्ठी। खाली मुट्ठी तो नहीं जाता, ले जाता तो है ये साथ, मगर क्या ले जाता है? पाप की पांड बांध के ले गया ये। नैन खोल कर देख जरा तेरी जिंदगानी झूठी। नैन खोलने का मतलब क्या? गौर से विचार। जिंदगानी झूठी तो है। अभी 2-3 बारी मिसाल दे दी, भाई भाई की नहीं बनती, बाप बेटे की नहीं बनती, सास बहू की नहीं बनती, मियाँ बीबी की नहीं बनती, तो फिर झूठी तो है, बनती है। हाँ, बार बार से फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। 20-30 साल 40 साल पहले कुछ परिवार में प्रेम था, शाम को सारे इकट्ठे बैठ के रोटी खाते, आपस में रह करते, क्या करना है। अब अलग अलग कमरे बन गए, सबके कमरों में टेलीविजन है, एक दूसरे से बात पूछनी है तो फोन में ही पूछ लेंगे, फलाना काम कैसे, मिलते नहीं, आंख नजर नहीं मिलाते, तो जिंदगानी झूठी तो है ही। हाँ, देखने को सच्ची लगती है। नैन खोल कर देख जरा तेरी जिंदगानी झूठी। हाँ जी, ले काल अचानक आके घेरे लंका सी लूटी हो। काल अचानक आके घेरे लंका सी लूटी। शाल दुशाला काम न आवे, शाल दुशाला तेरा काम न आवे, टंगा रहे खूंटी। अरे तेरी काया रहे अलमस्त, नाम के पता कब आ जाए वो, क्योंकि अंदर से ही तो आना है। पूज्य अवनेश साहब जी क्या करते हैं, जब जन्म होता तो 3 बातें लिखी जाती है। इसने किस जगह मरना है, कितना बजे मरना है और किस जरिए से मरना है। जब तक तीनों बातें नहीं मिलती आदमी मरता नहीं। कबीर साहब ने भी लिखा, कहाँ जन्मे हो, कहाँ पढ़े हो, कहाँ लड़ायो लाड, ना जानो किस जगह कहाँ रुड़ेंगे हाड। काल अचानक आके घेरे